एक ऐसी कहानी जो सुनने में एकदम फिल्मी लगती है पर है 100% सच्ची। ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव से निकले 3 भाइयों की, जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और देखते ही देखते स्नैक्स की दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसे आज हम सब बालाजी वेफर्स के नाम से जानते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस हकीकत की कहानी है जिसमें एक परिवार ने सिर्फ 50 सालों में गरीबी और सूखे को मात देकर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। तो चलिए इस कमाल के सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहला, सूखे से एक सपने तक। दूसरा, शुरुआती नाकामयाबी और कड़वे सबक। तीसरा, वो कैंटीन जो एक क्लासरूम बन गई। चौथा, बालाजी का जन्म। और आखिर में उनका वो सिद्धांत जिसने सब कुछ बदल दिया, बिक्री नहीं, सेवा। तो बात शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधोराजी से। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां बिजली तक नहीं थी और जहां सपने देखना भी एक लग्जरी थी। यहीं वीरानी परिवार रहता था, खेती पर गुजारा करने वाला और हर साल कुदरत की मार झेलने वाला। और फिर आया साल 1974। एक भयंकर सूखा पड़ा और सब कुछ तबाह हो गया। तब उनके पिता पोपट भाई वीरानी ने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और अपनी जिंदगी भर की कमाई, ये 20,000 रुपए, अपने बेटों के हाथ में रख दिए। उन्होंने अपने बेटों से सिर्फ एक ही बात कही, जाओ और कामयाब होकर लौटना। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक पिता का अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा था जो उन्होंने अपने बेटों को सौंपा था। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन शहर की दुनिया गांव जैसी सीधी सादी नहीं थी। बिजनेस का कोई तजुर्बा था नहीं और इसीलिए शुरुआती दिन बहुत बहुत मुश्किल थे। मतलब जो भी करने की कोशिश की सब उल्टा पड़ गया। किसी ने नकली खाद बेचकर ठग लिया। 2 साल के अंदर ही पिता से मिले सारे पैसे खत्म। यहाँ तक कि एक रात तो ऐसी आई कि सिर्फ 50 रुपए किराया न होने की वजह से उन्हें मकान मालिक से छिपकर भागना पड़ा। वो सड़क पर आ गए थे। हालात इतने खराब थे कि चंदू भाई, जो सिर्फ 10वीं पास थे, उन्हें एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में सिर्फ 90 रुपए महीने की नौकरी करनी पड़ी। ये थे वो कड़वे सबक जो सिखाते हैं कि कभी कभी जीरो पर आकर ही असली उड़ान की तैयारी होती है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और वो छोटी सी कैंटीन, वो कोई आम कैंटीन नहीं थी। वो असल में एक क्लासरूम बनने वाली थी, जहाँ चंदू भाई ने बिजनेस के सबसे बड़े सबक सीखे। यहाँ चंदू भाई ने अपना पहला और सबसे बड़ा सबक सीखा, काम ही पूजा है। वो सिर्फ कैंटीन का काम नहीं करते थे। काम खत्म होने के बाद सिनेमा के पोस्टर चिपकाना, गेट पर टिकट चेक करना, हरे यहाँ तक कि शो के बाद फटी हुई सीटें सिलना, और ये सब बिना एक भी एक्स्ट्रा पैसा मांगे। और उनकी इसी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा देखिए। सिनेमा का मालिक इतना खुश हुआ कि 1976 में उसने पूरी कैंटीन का ठेका ही इन भाइयों को सौंप दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। कैंटीन बढ़िया चल रही थी, पर कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। उनकी दुकान की सबसे पॉपुलर चीज आलू वेफर्स ही अब सबसे बड़ी मुसीबत बनने लगी। दिक्कत ये थी कि जो सप्लायर्स थे वो कभी टाइम पे माल नहीं देते थे, और जो देते भी थे उसकी क्वालिटी एकदम बेकार। ग्राहक परेशान हो रहे थे और उनका छोटा सा बिजनेस खतरे में था। लेकिन यहीं पर चंदू भाई की सोच काम आई। उनका मानना था कि अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो भगवान दूसरा जरूर खोलता है। और ये प्रॉब्लम असल में एक बहुत बड़ा मौका थी। और बस यहीं से जन्म हुआ बालाजी वेफर्स का। एक प्रॉब्लम को उन्होंने एक मल्टी-बिलियन रुपए की कंपनी में बदल दिया। भाइयों ने तय किया कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपने वेफर्स खुद बनाएंगे। 1982 में घर के पीछे ही एक छोटे से टिन शेड में ये काम शुरू हुआ। 1984 आते आते इसे एक नाम मिला, बालाजी वेफर्स। और यकीन मानिए, 1989 तक उन्होंने गुजरात की सबसे बड़ी वेफर फैक्ट्री लगा दी थी। सोचिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दिन में कैंटीन संभालते और पूरी रात जाकर वेफर्स की सही रेसिपी बनाने में लगे रहते। कितनी ही बार फेल हुए होंगे, लेकिन हार नहीं मानी और आखिर में उन्होंने वो परफेक्ट स्वाद बना ही लिया जो आज बालाजी की पहचान है। अब सवाल ये था कि पेप्सिको जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने ये लोकल ब्रांड कैसे टिकेगा। इसका जवाब उनके काम करने के अनोखे तरीके में छिपा था। चंदू भाई का एक सिंपल सा फंडा है, बिक्री नहीं सेवा। उनके लिए बिक्री का मतलब है अपना सामान किसी के गले उतारना, जबकि सेवा का मतलब है ये समझना कि लोगों को चाहिए क्या और फिर वो चीज उन्हें देना। उन्होंने लोगों का स्वाद समझा, दाम कम रखे और नतीजा, लोगों ने खुद बालाजी को अपना बना लिया। और जरा ये देखिए, वो सफर जो पिता के दिए 20,000 रुपयों से शुरू हुआ था, आज 60 अरब रुपए के सालाना रेवेन्यू तक पहुंच चुका है। कमाल है या ना? उनकी सफलता का राज सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों में है। वो किसानों को टाइम पर पेमेंट देते हैं, अपने 7,000 कर्मचारियों को परिवार की तरह रखते हैं, कोई सेल्स टारगेट का प्रेशर नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए पार्टनर है और ग्राहक तो भगवान है ही। और जब परिवार को साथ रखने की बात आती है तो वो हमेशा रामायण का उदाहरण देते हैं। कहते हैं, महाभारत में सब सिंहासन के लिए लड़े और सब खत्म हो गए, लेकिन रामायण में त्याग और करुणा थी जिसने सबको पार लगाया। यही सोच है जो इस परिवार को और इस बिजनेस को जोड़े हुए हैं। तो बालाजी वेफर्स की ये कहानी आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक बड़ा और टिकाऊ बिजनेस बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, बाजार पर कब्जा करने की होड़ या फिर धीरे धीरे बनाया गया ग्राहकों का अटूट विश्वास? इस पर सोचिएगा जरूर।